एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली संस्कृत अगर ट्रांसलेशन आप करते हो ना, इट्स अ लाइट ऑफ साइंस। लाइट ऑफ साइंस, हाँ, मतलब ओके। साइंस का प्रकाश एक टाइप से। हाँ, हाँ, एक तरह का ओके, मतलब यू कैन से मतलब दोज लाइट which is coming to the earth, राइट, but we can see only the moonlight and sunlight, but राइट, other planets are also showing some sort of light ओके, on our earth, and effect of that light, and to study the science, that is astrology. एस्ट्रोलॉजी, राइट, Yes. राइट। Hello everyone, my name is Mayank Rai, and as you know, we are here with another episode of our Arctic Circle podcast. इस बार हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। ही हैज बीन ट्रू मेंटर टू मी, एंड मैंने जो कुछ भी सीखा है इन माय इनिशियल डेज या फिर आज भी जो मैं सीखता हूँ, मैं उनसे हर बार अपनी एडवाइस लेता हूँ। एंड ही इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जीनियस एट मैथमेटिक्स, and he has keen interest in tennis. He plays golf as well, and he is master of astrology as well. So आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है, हाउ मच मैथमेटिकल इट इज, एंशिएंट साइंस और एंशिएंट मैथमेटिक्स हमारा क्या कहता है प्लैनेट्स के बारे में। आज हम सब कुछ जानेंगे। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं सर? Hi Bang, it's हेलो really सर, nice talking to you. वेरी नाइस सर। आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू इन दिस पॉडकास्ट। सो सीधी बात पे आते हैं, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ की? लेट्स बिगिन। एक बार क्या हुआ, 9th स्टैंडर्ड में मतलब मेरे स्कूल में एक चीफ गेस्ट आए थे, एंड ही वाज वेयरिंग दैट ब्लू कलर dungarees. He was a fighter pilot. ओके, Okay. And being a 9th standard child, I realized कि ओह नहीं नहीं मुझे भी ऐसा ही पहनना है. And then my class teacher said कि इसके लिए तो तुम्हें पायलट बनना पड़ेगा. And then somehow you will. ओके, And I continued that dream. तो फिर उसके बाद पेरेंट्स ने बोला फिर तो तुम्हें साइंस लेना पड़ेगा. And my parents were so supportive. They were मतलब like whatever is your decision, we are there with you. राइट। Okay. And my father was the biggest inspiration, and mom like nurturing all the यस, values and good लाइक things. एनी अदर मदर। मदर तो Exactly. मदर को Mother. ये नहीं कि आप कितना Yes. पढ़ रहे हो, हाँ, आप हाँ. उससे कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा Hmm. खुश रहना चाहिए, थोड़ा-सा हेल्दी होना Yes, चाहिए, yes, मतलब yes. खाता-पीता अच्छा होना चाहिए। हाँ. ऑफ कोर्स, द फुल सपोर्ट फ्रॉम फादर एंड मदर बोथ होते हैं। Right, 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 right. And then मैं बीएससी के लिए बड़ौदा आया, एनसीसी लिया. मैंने हाँ, अराउंड 70 आवर्स फ्लाइंग मिली मुझे वाओ! गवर्नमेंट से. वाओ! आप ओके. 70 आवर्स आपने फ्लाई किया हुआ है फ्लाई प्लेन। किया. वाओ, दैट्स ओके, वेरी नाइस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लिया. वाओ! बराबर. देन आई अपीयर फॉर द माय इंडियन एयरफोर्स इंटरव्यू. राइट, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो टॉप 300 वाली बातें थी, हाँ। वो कहीं न कहीं नहीं आ पाई. हुँ, एंड अपने स्कूल डेज़ में मैंने क्या मतलब मम्मी पापा को देखा था. हुँ, माय मदर वाज़ आल्सो अ टीचर. हुँ, एंड एक बार मेरे पापा मेरे स्कूल में आए थे. द हुँ, वे ही टॉट टू ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, तो कहीं न कहीं अपनी मतलब सबकॉन्शियस माइंड में होता है राइट, कि यार राइट। पापा कितने मतलब हीरोइक परफॉर्मेंस देते हैं टीचिंग. कभी आपको आज आपको ऐसा गिल्ट होता है कि मैं पायलट नहीं बन सका या मैंने पायलट नहीं कंटिन्यू किया? नहीं, ऐसा नहीं, होता है? बिल्कुल ऐसा कोई गिल्ट नहीं है. हुँ, ओके, क्योंकि यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो. ओके, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड प्लान ए, प्लान हुँ, बी. मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया. हाँ, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एज़ अ टीचर ही ज़्यादा सही हूँ. हाँ, ऑफ कोर्स वो तो ऐसे मैं हाँ, खुद भी पढ़ा हूँ आपसे, तो मुझे हाँ, पता है कि हाउ वेल यू टॉट एंड कैसे हुँ, मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप किया, सो मतलब 100 ऑन 100 मैंने यस. देखे हैं आपके बैच से हर साल 15 बच्चे तो आराम से निकलते थे। मेरे टाइम में तो मैंने देखे हुए हैं। अभी हुँ, ऑफ कोर्स सिचुएशन एंड डायनामिक्स में बी डिफरेंट, मे बी मोर, नंबर विल बी मोर। सो द थिंग इज़ कि जैसे जब अपनी ट्रांज़िशन आप कर रहे थे फ्रॉम बीइंग लाइक परस्यूइंग फॉर अ पायलट हुँ, टू नाउ कम इन एकेडमिक्स फील्ड, हुँ. वो वो ट्रांज़िशन पीरियड के बारे में थोड़ा बताइए? जब मेरा इंडियन एयर फोर्स इंटरव्यू नहीं हुआ, हुँ, सो दैट टाइम आई एम ब्लेस्ड. मतलब आई वाज़ हैविंग वन पर्सन कॉल्ड रुचा हुँ, एंड माय मॉम. सो मतलब दैट टाइम आई वाज़ गेटिंग एडमिशन इनटू द मतलब सब लोग सारे बच्चे उस टाइम पे ट्रेंड था एमबीए, एमसीए का. हुँ, सो मैंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था. हुँ, बट मम्मा-पापा सेड कि तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, वो तुम करो. हुँ, सो आई स्टार्टेड विथ शैशव स्कूल, मेरी जर्नी. ओके, ओके, नहीं शैशव के भी पहले मैं उत्कर्ष स्कूल, उत्कर्ष विद्यालय जो हुँ, आज डीआर रवीन के नाम से डीआर जाना अरविंद जाता स्कूल, है, येस। बराबर है? तो मैं वहाँ पे गया और कहा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ. हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है. एंड जब मैंने वो फर्स्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया और उसमें से 2 बच्चों के 100 में से 100 आए, तो वो इतना अच्छा लगा
बराबर है। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे शायद टीचिंग में ही मैं अपने आप को ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। राइट। और उन दिनों में है ना बहुत स्ट्रगल हुआ करती थी। नॉट लाइक दी मतलब पहले, अब तो ऐसा था कि शुरुआत में ही जैसे ही मतलब 10th का रिजल्ट आता है सारे पेरेंट्स भागते हैं 12th का बुकिंग करो लाइक दैट। हाँ, सो मेरी कोई मतलब प्लेस नहीं थी। हाँ। बट मैंने रियलाइज किया कि मैं जब जब जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा ऐसे धीरे धीरे मेरा भी एक सर्कल बनेगा, मेरे भी मतलब ना कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ अ टीचर? लाइक आज आप देख रहे हो स्कूल्स में ट्यूशंस, क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं इन सब में एक रोल ऑफ अ टीचर और अ गुरु कहीं ना कहीं बहुत डाइल्यूट हो गया है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ फॉर यू? कि एज ए टीचर यू नो जैसे कोविड के बाद की जनरेशन को अगर तुम बात करो तो पेरेंट्स दीस डेज यू नो इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो अभी टीचर को कहीं ना कहीं बच्चे के मतलब बच्चे को समझना पड़ेगा। हाँ। जैसे अभी मैं तुम्हें बात करूँ ना, तो अभी 2-3 दिन पहले की बात होगी, मैं मेरी हम्म, बेटी को पढ़ा रहा था हम्म, कि आई जस्ट वांटेड टू चेक whether she knows the addition or not. So हम्म, I said कि बेटा, if you have 2 chocolates and I'll give you 2 chocolates, then how many you will have? हम्म, She said, Papa, 5. हम्म, And I was wondering that she is not knowing the addition. हाँ, Then again, to check the knowledge, I said, if you have 2 bananas and I'll give you 2 more bananas, then how many you will be having? She said 5. Then I was confused. Then again I asked, if you have 2 chocolates and I'll give you 2 more, then how many you will have? She said 5, because already one I have in my pocket. So that one extra chocolate, हाँ, every child is carrying. ओके, So as a teacher, you have to identify what potential the child is having ओके। and what expectations our parents are having from that child. वाओ, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन। Yes. होता है ऐसा कि ऑलरेडी कैपेबिलिटी होती है या फिर उसके पास कितनी चॉकलेट्स है, मतलब उसकी कितनी हाँ, कैपेबिलिटी है exactly. टेक्निकली, राइट? Yes, तो yes. एक बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी है वो असेस करना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। हाँ. तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे मैंने एडवाइस ली है एंड आपसे मैंने टीचिंग के बारे में भी, क्योंकि मेरा जो आर्टिक सर्कल इज एन एजुकेशन इनिशिएटिव, उसके लिए भी आपसे एडवाइस ली है। रिसेंटली मैंने आपसे एस्ट्रोलॉजी की भी एडवाइस ली बिकॉज यू टोल्ड मी Mhm. दैट नाउ फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years you have gained momentum in astrology. So Hmm. tell me about how astrology started and एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली संस्कृत अगर ट्रांसलेशन आप करते हो ना, तो इट्स अ लाइट ऑफ साइंस। light of science, हाँ, मतलब ओके। साइंस का प्रकाश एक टाइप से। हाँ, हाँ, एक तरह का ओके, मतलब यू कैन से मतलब दोज लाइट व्हिच इज कमिंग टू द अर्थ, राइट, but we can see only the moonlight and sunlight, but राइट, other planets are also showing some sort of light ओके, on our earth and effect of that light, and to study the science, that is astrology. एस्ट्रोलॉजी, राइट, राइट, Yes. राइट, So this astrology is basically a spiritual healing of a person. ओके, If you will follow the path, your karma, you should understand that this is what debts, karmic debts you have carried from the past life to this life. ओके। तो And कर्मा का एक वो बैंक है yes, yes, जो yes, yes. हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब जो भी Yes. आज मैं कर रहा हूँ, जो मैंने पहले या फिर पहले लाइफ में किया Hmm. है, दैट्स देयर। Huh. It throws on the light that these are the planets. This is the energy you have brought, and if you want to be successful in the life, so align yourself with the stars and how you can increase the positive energy. सो इफ समबडी इज born on a certain date, दैट मींस उसके जो कर्मा के हिसाब से उस दिन उसका जन्म हो रहा है, टेक्निकली ऐसा भी हो सकता है। And scientifically, हाँ, I always being a student of science was initially was rejecting, हम्म, and credit goes to some pathetic astrologers also, हाँ, who are always telling you have kal sarpa, you have this dosha, you have this and that, you need to do this puja and all. So these all are humbug practices these days, in modern days. So I strongly believe basically the day when you born, okay, your birth took place, the position of the stars, हम्म, they say the whole sky is, there is a pure science and maths behind this. राइट। The whole sky is divided in 360 degrees. Okay, सर then ये हम हिंदी में कंटिन्यू करें बिकॉज ऑडियंस हमारी oh हिंदी में yes, ज्यादा। yes, yes, yes. पूरा जो हमारा आकाश है, स्काई है, हाँ, वो हम इसको ऐसे पूरा एक राउंड देखते हैं तो हाँ, 360 डिग्री में डिवाइडेड हुआ ये। राइट, राइट, अच्छा, फिर उसको 30-30 डिग्री के 12 पार्ट में डिवाइड करते हो आप, हम्म, तो वो 12 ज़ोडिएक साइंस बनी।
राइट, फिर हर एक ज़ोडिएक साइन जो है, वो कुछ ना कुछ नक्षत्र जिसको कंस्टलेशन बोलते हैं, राइट, उसमें डिवाइडेड है। ओके, तो जिस दिन किसी का भी बर्थ हुआ, हुँ, ठीक है? तो उस टाइम पे मतलब सन की क्या पोज़ीशन थी, मून की क्या पोज़ीशन थी, किस कंस्टलेशन में था, हुँ, बराबर है? तो ये सारी पोज़ीशंस का जो मैप है, उसको जब आप एक चार्ट पे लिखते हो ना, पेपर पे लिखते हो ना, हाँ, दैट इज़ योर कुंडली। कुंडली। यस। तो कुंडली में ऑलरेडी क्या होगा और क्या हुआ है पहले वो होता है उसमें, या फिर क्या होता है कुंडली में, क्या-क्या चीज़ें होती हैं कुंडली एंड व्हाट जस्ट वी कैन प्रेडिक्ट, लाइक हाउ कैन वी प्रेडिक्ट अ नेचर ऑफ अ पर्सन, और कैसा होगा उसको, वो कैसे-कैसे पता चलता है? टेल मी सम यस, एलिमेंट्स अबाउट कुंडली। ओके। जैसे कुंडली में क्या होता है मतलब देयर आर मेनी वेज़। हाँ, इंडिया में हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज़ डूइंग रियली वेरी गुड दीज़ राइट, डेज़। तो कुंडली बेसिकली नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है और एक साउथ इंडियन चार्ट होता है, ओके, ठीक है? अब जब तुम्हारा बर्थ हुआ, तो उस दिन पर्टिकुलरली ओके, जैसे एक असेंडेंट होता है, मतलब कुंडली में मतलब देयर आर 12 प्लेसेस जैसे मैंने कहा कि 12 ज़ोडिएक साइन्स है, हाँ, बराबर है? तो 12 प्लेसेस है एंड हुँ, ईच ज़ोडिएक साइन हैज़ सर्टेन एलिमेंट्स। इट इज़ ओके, लाइक अ मीडियम, ओके, ठीक है? एंड हर एक प्लैनेट की भी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, जैसे आइस है, हाँ, आइस को आप हॉट वाटर में डालते हो या कोल्ड वाटर कोल्ड में वाटर डालते में, हो, यू कैन इमेजिन, हाँ, ओके? एंड एवरी प्लैनेट्स आर कैरिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, हुँ, राइट? तो ये जब ये सारे ज़ोडिएक साइंस के अंदर सारे प्लैनेट्स बैठते हैं, हुँ, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट साइंस, ओके, दैट हॉट प्लैनेट इज सिटिंग इन द कोल्ड मीडियम, व्हाट ओके। काइंड ऑफ आउटपुट इज गोइंग टू कम। ओके, सो ये जो हाउसेस हैं जो आप बोल रहे हो, वो हाउसेस क्या होते हैं मतलब? हाउस इज बेसिकली द, आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हो। हाँ, जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, हुँ, तो फर्स्ट हाउस से आपका हेड शुरू होता है, ओके, ओके? फिर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस पे आपकी चेस्ट आती है, हाँ, सेवंथ हाउस इज योर प्राइवेट ऑर्गन्स एंड ओके, ट्वेल्थ हाउस इज योर फीट। इज़ योर फीट, फेट, पंजा, ओके, आपका फीट, पैर का पंजा, ओके, ओके? तो फर्स्ट हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस ऐसे पूरा बॉडी पे चलते हैं, हाँ, बट हर एक हाउस के अलग अलग सिग्निफिकेंस भी होते हैं। कुछ प्रोमिनेंट हाउसेस के बता जैसे सकते हो? फर्स्ट हाउस मतलब इंसान का फेस देखा जाता है, वो पर्सन का लाइफस्टाइल, हाँ, उसका नेचर, हाँ, वो किस मीडियम में रहा है, हाँ, उसके ऊपर से पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, फोर्थ हाउस तो मदर देखा जाता है, लैंड देखा जाता है, उसका हुँ, स्टडी देखा जाता है। राइट, फिफ्थ हाउस अगर आप देखते हो तो स्पेक्युलेटिव गेन्स जो बोलता है, जो कहते हैं ना शेयर, शेयर हाँ, मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाँ, ओके, स्पेक्युलेटिव क्रिप्टो गेन्स, करेंसी, या फिर लॉटरी प्रेडिक्टिंग गेन, जहाँ पे हो, या फिर यस, अचानक से कुछ गेन होना, यस। समथिंग लाइक दैट। पैसा कहाँ से आता है? एक मतलब कैसे पता चलेगा इसके जीवन में पैसा है या नहीं है? See, for money, we need to check many things. ओके, One of the planet is Venus. वीनस, Okay, then the 10th house and 11th house. मतलब 10th house is your karma. ओके, Okay, आप कितना कर्म करोगे, देखो आप शायद नोटिस करोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो थोड़ा सा ही काम करते हैं बट फिर भी बहुत सारा अर्न करते हैं। राइट, एंड कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि वो बहुत सारा काम करते हैं, दे विल वर्क फॉर 100 रुपीज एंड दे आर गेटिंग 40 रुपीज। हाँ, तो ये प्लेनेट्स पोजिशन से हम पता करते हैं कि चीज़ें सही जा रही है, मतलब ये कितना अर्न करेगा, ओके, लाइक दैट। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हाँ। सो अब मुझे ये जानना है, जैसे आपने बताया कि इम्पैक्ट होता है प्लैनेट्स का हमारी लाइफ पे, ये हाउसेस हैं इसमें कुछ, हुँ। इस हाउस में कुछ कैरेक्टर है, इस हाउस में, तो लाइक कैरेक्टर प्लैनेट से आ रहा है या फिर हाउसेस से आ रहा है, और वो कैसे डिसाइड होता है? तो थोड़ा उस पे क्लैरिटी लाएँ। ओके, जब हम किसी का भी एस्ट्रो मतलब ये बोलते हैं ना एनालिसिस करते हैं चार्ट हुँ, का, तो फर्स्ट थिंग आजकल मतलब क्या करते हैं, कई बार हम कुंडली देखते हैं, किसी से भी सुनते हैं कि अरे मेरे बारे में ऐसा बोल दिया है, लाइक दैट। हाँ, तो फर्स्ट हाउ आई प्रैक्टिस कि एक चार्ट है, हुँ, तो उस चार्ट के हिसाब से कुछ प्लैनेट्स जहाँ बैठते हैं ना, हुँ, बॉडी पे उस जगह पे मार्क छोड़ते हैं पर्टिकुलरली, ओके, राइट? फिर उसके लाइफ की कुछ पास्ट इवेंट्स देते हैं, वो जहाँ भी बैठते हैं, हुँ, मतलब ये 12 हाउसेस है। हाँ, ईच हाउसेस का एक लॉर्ड होता है, हाँ, ठीक है? जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपनी फैमिली के लॉर्ड हो, हुँ, बराबर है? और अगर तुम किसके साथ बैठते हो, दैट हुँ, मैटर्स अ लॉट फॉर योर फैमिली आल्सो, राइट, ओके? तुम एक अच्छे लोगों के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ, वेल्दी लोगों के साथ बैठते हो, हुँ, तो तुम्हारा डेवलपमेंट से ज़्यादा होगा। तुम्हारी फैमिली का ग्रोथ अलग तरीके हुँ, का होगा। और अगर तुम डेबिलिटेड वे में अपनी लाइफ को जी रहे हो, आचरण अपना खराब कर रहे हो, हाँ, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं वो फैमिली पे भी आएगा।
करेक्ट, ऐसे हर एक हाउस का एक इम्पोर्टेंस होता है, राइट, बराबर है। एंड कुछ हाउसेस को ऐसा कहा जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा ये 7 सालों में, कोई हाउस खराब नहीं है, कोई प्लेनेट खराब नहीं है। ओके, बट यस, फिर भी एक चीज़ होती है बैक कि कुंडलियाँ है ना 2 टाइप की होती है। हुँ, एक होता है देव कुंडली, हुँ, मतलब कुछ प्लैनेट्स है वो देव कैटेगरी में आते हैं, हुँ, कुछ प्लैनेट्स है वो दानव कैटेगरी में आते हैं। ओके, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लैनेट की होती है ना, उससे हम बहुत सारा देखते हैं। हुँ, जैसे मार्स है तो इट्स अ हॉट प्लैनेट, सन इज़ अ वेरी, वेरी हॉट प्लैनेट। राइट, सन क्या करता है तुम ही बताओ चलो? एनर्जी देता है हमें, यस, अ, अलाइव रखता है थोड़ा। यस, ऐसे सूर्य जब भी देखा गया है तो जैसे मैं सूर्य का प्रताप कैरी करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो प्रताप ही एग्ज़ैक्टली, होता है मे बी सेम वे जब किंग टाइप, मतलब यस, ऐसा कुछ। तो सन यहाँ पे कहीं न कहीं आपको स्टेटस देता है। हुँ, सन इज़ योर फादर इन द चार्ट देखने ओके, चाहे तो, हुँ, ठीक है? मून इज़ योर मदर, हुँ, ओके? मार्स इज़ योर ब्रदर, ओके, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, राइट, उस तरीके से देखा जाता है, राइट, बराबर है? तो सन सन हाँ, यहाँ पे कहीं न कहीं तुम्हारा ईगो भी आता है, ओके, तुम्हारा स्टेटस आता है हुँ, एंड इवन योर बॉडी ऑल्सो। राइट, तो यहाँ पे चार्ट में ये चीज़ों को इस तरीके से देखा जाता है। देखा जाता है। एंड इट इज़ लाइक पॉसिबल टू लर्न इट लाइक इन स्पैन ऑफ 90 डेज़, अगर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो क्या सीखा जा सकता है? सीखना है एटलीस्ट। फिर प्रैक्टिस करने की अलग बात है, बस 90 डेज़ में सीखा जा सकता है इसको? क्या बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप समझ सकते हो, हाँ, ठीक है? बट अगर आपको कोई इवेंट प्रेडिक्ट करनी है और एग्ज़ैक्ट हुँ, टाइमिंग ऑफ द इवेंट प्रेडिक्ट करना है, राइट, देन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आज भी मतलब नोड़ा अपने आप को ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता हूँ, मैं आज भी एक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये तो ओशन है और अभी तक हाँ, मैंने एक स्पून तक नहीं इसमें से सीखा। राइट, ये बहुत ही मतलब वास्ट है। हाँ, वास्ट है। क्या ये स्कूल में सिखाना चाहिए? आपका क्या मानना है? इसको स्कूल करिकुलम में डालना चाहिए इस चीज़ को? मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स, हुँ, तो मैं लोगों को खाली ये समझाना चाहता हूँ दिस इज़ अ साइंस, हुँ, ओके? बट जो पोंगा पंडित लोग हैं हमारी हाँ, सोसाइटी में, इन्होंने इसको मतलब पता नहीं ऐसा बना दिया है ना हम्बक कि लोगों का इसके ऊपर से भरोसा ही उठ गया है, राइट, राइट, ठीक राइट, है? जबकि ये प्योर साइंस है। राइट, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी आया हुँ, एंड एस्ट्रोलॉजी ये साइंस के साथ कनेक्ट हुई हुँ। एंड देन हाँ, वेरियस क्योंकि स्पिरिचुअलिटीज़ आई। इसमें 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लैनेट्स हैं, जो कि प्लैनेट्स पहले कैसे हमारे वैदिक बुक्स में आ गए, जो कि अभी डिस्कवर हुए हैं, अगर देखा जाए तो। सन वाज़ देयर एंड सन इज़ देयर, इट इज़ रिटन इन बोथ आवर स्क्रिप्चर्स एंड द मॉडर्न साइंसेस। अब डिग्रीज़ एंड रेडियंस की भी कुछ बात होती है ना, इसमें कुछ यस। डिग्रीज़ भी होते हैं, हर डिग्री का कैलकुलेशन, इफ़ेक्ट कि एक प्लैनेट का कितना इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा भी मैं खुद भी बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ। तो उसमें से मैंने भी बहुत कुछ गेन किया है। सो ये क्या होता है? इफ़ेक्ट हर प्लैनेट का कितना इफ़ेक्ट आएगा? डिग्रीज़ क्या होती हैं? थोड़ा बताएँगे? मैं यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज मतलब मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर किया मतलब ये प्लैनेट सिस्टम हुँ, सन मर्क्यूरी वीनस हुँ, अर्थ मार्स जुपिटर यू नो हुँ, सैटर्न। राइट, तो आज हम लोग जान पाते हैं कि अर्थ से सैटर्न कितना बड़ा है, जुपिटर कितना बड़ा है। बट जस्ट इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो you know our ancient people, they were knowing this beautiful science. Do you know the science behind Mangal Sutra? नो, यू टेल मी। See, it is Mangal plus Sutra. राइट, Okay, so Mangal is carrying the Martian energy. Mangal means Mars. मार्स, Okay, and पहले के जमाने में हुँ, जो हस्बैंड्स हुआ करते थे कोई भी लेडी के हाँ, ब्रदर्स हुआ करते थे, हुँ, they used to go for the war. राइट, ओके राइट, एंड अक्सर मतलब वॉर है तो कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज तो होगी, हाँ, ऑफ़ कोर्स, बराबर है। वॉर में जा रहे हैं तो। एंड सूत्रा इज हुँ, केतु, डिटैचमेंट, वन सॉर्ट ओके, ऑफ, ओके, ओके। तो दैट लेडी वाज मतलब हमेशा वो चिंता में रहती थी कि यार क्या मेरा पति सही सलामत रहेगा नहीं रहेगा। हुँ, तो ये दोनों एनर्जी को जोड़ा दिया, ओके, ठीक है, मंगल सूत्र, ओके। और उसको गले में वो पहना दिया। जैसे मंगलसूत्र तो जनरली जितनी भी हिंदू लेडीज़ हैं, सब पहनते हैं। स्टिल कैज़ुअल्टीज़ हैपन। ये इसको कैसे हम पोज़ीशन करेंगे? मतलब लाइक मंगलसूत्र से भी पावरफुल कुछ योग बन रहा है या फिर कुछ दशा बन रही है, जिसके कारण उस पर्सन की डेथ हो रही है, क्या हो रहा है मतलब? यस, सी बेसिकली से फॉर एग्जांपल एज एन एस्ट्रोलॉजर हुँ, we cannot change the events of the life, ओके, right? If I can see,
दैट तुम्हारा कोई सीवियर एक्सीडेंट होने वाला है बिकॉज टू हॉट प्लैनेट्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, राइट? सो नाउ वी ट्राई कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ओके। मतलब हो सकता है कि मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊं हम्म। जिसके हिसाब से आप अपनी मतलब कार्मिक एक्टिविटीज जो है हम्म। उसके हिसाब से अलाइन कर लो। हम्म। तो यस, डैमेज मतलब वो जो स्ट्राइकिंग है वो तो होने ही वाला है, हम्म। बराबर। पर हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी, शायद आपका मेजर एक्सीडेंट होने वाला हो, हम्म। 2 पैर 3 पैर मतलब 2 पैर सॉरी 3 पैर कहाँ से 3 पैर कहाँ से आ गए भाई? आए? हाँ, 2 पैर 1 हाथ या कुछ हाँ। बहुत फ्रैक्चर्स होने वाले थे, उसके बदले शायद नॉर्मल सी चोट आप पे आके राइट, मैटर लग जाए। खत्म हो जाए। हाँ। यस, ऐसे। तो जो डैमेज कंट्रोल है ना, हाँ। दैट इज इन योर हैंड्स। राइट, राइट। ऐसे। एंड एस्ट्रोलॉजी के जो रेमेडीज है यहाँ पे वो यस, एक्ट करते हैं। यस, यस। ओके, तो ये कुछ दशा और योग होता है, वो क्या होता है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? दशा एंड जैसे हम बर्थ के बाद अ, जैसे 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स, एंड कुछ कुछ लोगों का देखते हैं तो हम वो पहले से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम्म। कुछ लोगों का देखते हैं तो 30 इयर्स तक वो उनका लाइफ में मतलब चीजें सही नहीं जा रही होती है। 30 के बाद वो लोग अर्न करना शुरू करते हैं। राइट। यू माइट बी डूइंग द ऑनर ऑफ KFC in the age मतलब I think 70 plus, then he started and then he made मेकिंग a big एम्पायर। brand. यस। So दशा मीन्स जो प्लेनेट आपका है एसेंडेंट, फिर जो आपका प्लेनेट है जो आपको बहुत सारी इनकम दे रहा है। हम्म। सो व्हेन डिफरेंट हाउसेस, हम्म। जैसे प्लेनेट्स तो आज भी मूव हो रहे हैं, राइट, तुम्हारे बर्थ टाइम पे भी मूव हो रहे थे, राइट। तो करंट ट्रांजिट की इफेक्ट से कुछ ना कुछ प्रोमिसेस तुम्हारे बर्थ चार्ट पे दिए होते हैं, राइट। और वो सारे प्रोमिसेस एक्टिवेट होते हैं। ओके। उस उसको दशा, यस, उसको दशा उस कहते हैं। पर्टिकुलरली दशा में। तो जब वो एक्टिवेट होगा, यस, वो तब बुरा वो भी हो इवे सकता है, हाँ, अच्छा भी हो सकता है। सो एज़ एन एस्ट्रोलॉजर हम वही कहते हैं कि अच्छा, कई कई बार कोई लोग आके बोलते हैं मेरी शादी नहीं हो रही गुरुजी, हाँ। ऐसे। तो हम कहते हैं कि अभी भी और 2 साल वेट करना पड़ेगा, हम्म। एंड वो क्यों नहीं हो रही ना, हम वो रीज़न फाइंड करते हैं, एंड वो राइट। कब एक्टिवेट होगा वो प्रॉमिस। ओके, पहले हम देखते हैं कि मैरिज वाला प्रॉमिस चार्ट में है कि नहीं। हम्म। अगर प्रॉमिस ही नहीं है, हाँ। तो करंट ट्रांजिट से वो एक्टिवेशन हमें नहीं मिलेगा मिलेगा। नहीं। सो आप मैच मेकिंग भी करते हैं, आपने मुझे बताया था। हुँ। सो ये मैच मेकिंग करते टाइम मतलब आई आई जस्ट वांट टू, आई एम वेरी क्यूरियस कि ये मैच मेकिंग कैसे होता है, मतलब 2 लोगों की कुंडली कैसे मैच होती है और आप कैसे आप ऑनलाइन करते हैं, राइट? हुँ। सो ऑनलाइन भी होता है, तो मतलब हाउ इट इज़, लाइक हाउ व्हाट डू यू डू एंड मैं व्हाट यहाँ पे मैं मतलब मैं तुम्हें एक बताऊँ कि मैच मेकिंग जो है ना, हाँ। वो कभी भी खुद से होशियार बन के ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। ओके, ये गलती मैं कर चुका हूँ, ओके। ठीक है? हाँ। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं, ओके, वो मैच मेकिंग नहीं है हाँ। इन अ ट्रू सेंस। राइट। मैच मेकिंग इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट आइडिया। ओके। ओके, बेसिकली मैंने देखा कि बहुत सारे सोसाइटी में पढ़े-लिखे लोग ये गलती करते हैं हुँ। कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से वो मैच मेकिंग करते हैं, बराबर ऑनलाइन है? किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाएँ तो? इसको एकदम मतलब वो जो कहते हैं ना कि नॉलेजेबल हुँ। पर्सन है जिसको एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज है, हुँ। ठीक है? जैसे अब तुम्हारी शादी हुई, हाँ। राइट? तो अब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। राइट। जब आप जिस पर्सन से भी शादी करते हो, जैसे मैंने हाँ। कहा ना कि 12 भाव होते हैं, हाँ। ओके? तो शादी के बाद आपका पर्टिकुलर एक हाउस एक्टिवेट होने वाला है। ओके। अब वो हाउस ही ऐसा है कि जो हॉस्पिटल है, कोर्ट केसेस है, सपोज़ वहाँ पे डेब्ट्स है, हुँ। ओके, एक्सीडेंट्स है, अगर वो हुँ। वाला हाउस एक्टिवेट हो गया तो टेल मी, क्या शादी के बाद तुम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देख पाओगे? हाँ, राइट, ये हो सकता है। यस। तो ऐसे बहुत सारे ए तो अ, मतलब ऐसा कोई भी हाउस एक्टिवेट होता ही होगा, शादी के बाद यस। कंपल्सरी है? सी हम कई बार क्या सोचते हैं पता है? जब भी कोई पर्सन शादी करने के लिए जाता है ना, हुँ। तो उसका अपने पार्टनर को लेके, फॉर अ बॉय वो ऑलवेज सोचेगा गर्ल विल बी मतलब बहुत सुंदर होगी, घर का ध्यान रखेगी, जॉब भी करेगी लाइक हुँ। दैट। हुँ। बट ही डजंट नो कि वो प्रॉमिस जो है वो सामने वाला पर्सन जो है वो एक्टिवेट नहीं करेगा, बट हो सकता है कोई और प्रॉमिस एक्टिवेट कर दे। ओके, जैसे? ओके, जैसे कि वो गर्ल से शादी होने के बाद सीधा उसका फॉरेन सेटलमेंट का बन जाए चांस, ओके, तो ऐसा भी जो होता उसने है, कभी सोचा भी नहीं हो। भाग्य खुल जाना जो कहते हैं, मतलब यस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि फॉरेन जा रहा है, यस, उसके लिए भाग यस। खुलना है कि नहीं है। हाँ, सो मैंने कुछ चीजें समझी जिसको हम मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स की तरह देखते हैं। हुँ।
कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से शादी करता है तो हाँ, जो उसका जो असेंडेंट लॉर्ड है, हाँ, मून मतलब मून इज इन विच एवर द साइन, हाँ। उसके हिसाब से वो पर्सन के वो हाउसेस एक्टिवेट होते हैं। ओह! अगर तुम सोचते हो कि शादी के बाद मेरी इनकम बढ़नी चाहिए तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली वही हाउस एक्टिवेट हो। ओके। और एंड अगर मान लीजिए कोई शादी के बाद कोई पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो जाए, यस, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्पिरिचुअल हाउस और यस, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी बढ़ गया है। तो यस, एनीथिंग बट समथिंग इज़ ट्रिगर्ड फॉर श्योर। ट्रू। एंड बहुत सारी शादियां हमको दिखती है कि ये टूटने ही वाली है। ओके, ऐसा भी होता है? यस, ऐसा भी होता है। बट हाँ, राइट। अगर आप इन सब चीज़ों को है ना बहुत कॉन्स्टेंटली मतलब समझना पड़ता है। हाँ, जैसे व्हेन आई गॉट मैरिड टू रुचा, हाँ, नॉट ओनली माय फादर, हाँ, ओके, बट वन ऑफ द एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हाँ। said कि you both are destined to be friends. If you will convert this relationship into marriage, one of them मतलब one of you will not survive. मतलब ओके, एक जिंदा नहीं रहेगा. But ओके। then at the age of 21 year, हाँ, science, air force, and those spirits will never, एंड द लव ऑफ कोर्स। of course, love. हाँ, Then we thought कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं जितना साथ में रहेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक हाँ, लम्हे आपको जी लेंगे, हाँ, तो हम उस इमोशंस के कारण ड्रैग हो जाते हैं. हाँ। अल्टीमेटली द प्लेनेट विंस. ओके। मैंने देखा एज एन एस्ट्रोलॉजर कि कितने सारे लोगों को हम इवेंट्स बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है, हाँ, अगर ये कंटिन्यू रखोगे तो ये होगा. हाँ। बट 10% लोग ही होते हैं जो एक्चुअली में अपने चार्ट को बदल के दिखाते हैं. नाइस। तो यानी अगर कोई आदमी कोई फेस कर रहा है, ट्रबल फेस कर रहा है लाइफ में, सो गो टू अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर यस, और आप जाओ और पता करो कि ये कब तक क्या होगा। यस, देखिए कभी-कभी क्या होता है, जैसे इफ यू गेट टू नो वेरी हार्ड इवेंट ऑफ योर लाइफ, कि आप मान लो किसी का डिवोर्स होने वाला है या फिर किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दिमाग बाद में कहीं बैठ गई तो उसके कारण वो कहे इससे तो होने ही वाला है डिवोर्स मेरा, तो मतलब इवेंट ही ऐसे होने लगे, झगड़ा होने लगे, समथिंग लाइक दैट। नहीं हमें है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली लोग है ना डिवोर्स के बाद हमारे पास आते हैं. ओके, ओके। आइडियली ये जो मैच मेकिंग है ना, हाँ, भले आप लव मैरिज भी हो, जैसे मेरा लव मैरिज था एंड हाँ। आई नो कि इसका जो पेन होता है, हुँ, ओके, तो आइडियली शादी के पहले या हुँ, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हुँ, कई बार पेरेंट्स जो है बच्चों को फॉरेन भेजते हैं. कई बार पेरेंट्स ही इतने रीच होते हैं कि बच्चे को बोलते हैं तुम यही बिजनेस करो, हुँ, जबकि वो चलता नहीं है. हुँ, और देन दे कम टू द एस्ट्रोलॉजर. हुँ। आइडियली इसमें है ना एक बार आप एक एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेनी चाहिए. कोई आप मेजर इम्पोर्टेंट काम लाइफ का करने जा रहे हो तो, राइट, 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 ओके, राइट। कि आप एग्जैक्टली किस कर्मा पाथ पे आप शाइन करने वाले हो, हुँ, वो एस्ट्रोलॉजर आपको इजीली बता सकता है. नाइस, नाइस, वेरी नाइस। नहीं, अच्छा लगा मतलब ओवरऑल जान के मुझे कि व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज़ एंड मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है। और ये यंग लोगों को समझने की बात है। जी, जी, ये जी, जी, बिल्कुल. ये यंग लोग अगर नहीं समझेंगे तो ये एक तरीके से वापस लूज़ हो जाएगा या फिर लॉस्ट हो जाएगा, जो कहते हैं ना, खो जाएगा। और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को समझें। और अभी तो क्या है, मुझे लग रहा है कि इंडिया में देयर इज़ अ नाइस वेव ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइक नॉट, आई वुडंट से हिंदुइज़्म, बट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन है, लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस साइंस एंड लॉजिक ऑफ बीइंग अ सनातन, तो उसका ये बहुत मेजर पार्ट ट्रू है। मैन. हम जब हमारी फैमिली में मतलब अगर तुम 1960s, 70s, 80s, 90s ये वाला पीरियड देखोगे ना, हाँ, तो फादर इज कैरिंग अ डिफरेंट रिस्पेक्ट, हुँ, मदर का एक अलग रिस्पेक्ट है, हुँ, हर एक फैमिली मेंबर्स का एक रिस्पेक्ट है, राइट, टीचर जिसको गुरु कहते हैं. हुँ, ओके, तो बेसिकली व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग ऑल दीस थिंग्स ना, हुँ। तो आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में रहते हैं. बट अब तुम जानते हो आजकल लाइफ कैसी हो गई है, मतलब न्यूक्लियर डूइंग फैमिली. डूइंग सर्टेन थिंग्स लाइक यस, जस्ट रिस्पेक्टिंग अ टीचर एक्चुअली calms द ईगो ऑफ द प्लैनेट, कि भाई यस, लाइक मैंने ऐसा सुना है कि अगर अपनी वाइफ को तुम खुश रखो तो योर वीनस गेट्स एक्टिवेटेड। ट्रू, ट्रू, एंड ट्रू. आज क्योंकि ये न्यूक्लियर, जैसा आपने बोला, न्यूक्लियर हो रहा है, हम सब बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इन दैट केस ये जो हमारे जो मॉरल्स और जो विजडम जो डिजाइन किया गया था, दैट यू हैव टू बी वेरी मैनर्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल, ब्लेस, गाय को खिलाना, कुत्ते को रोटी देना, ये सब वाज। एग्जैक्टली मैन. ये जो संस्कार जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, ये संस्कारों के पीछे का भी ये साइंस है. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्ट. वाओ, मैं यू नो मतलब आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स रियली, मतलब ऐसा लग रहा है कि व्हाट थिंग्स वी आर मिसिंग, एंड इट वाज लाइक
people who could not understand astrology properly, they designed a system to make people understand and get the benefit of it. मतलब Yes. गाय को ऐसा कहते हैं कि गाय को आप रोटी खिलाओ और आपके वो हाथ को चाट ले तो आपके भाग्य भी लोगों के बदल यस, जाते हैं. यस, यस, यस। कई बार होता है मयंक ऐसे, ठीक है? जैसे मैं मतलब आई एम ब्लेस्ड, मैं कभी भी अभी अपने आप को ये जो सक्सेसफुल है, मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे गुरु वीएल सर, हाँ, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में बहुत सपोर्ट किया, राइट. ठीक है? आज भी तुम देखोगे तो मेरे मतलब मंदिर में हाँ, भगवान की फोटो तो है, साथ-साथ में मैंने वीएल सर को भी रखा है। नो वाह. डाउट मॉम डैड के ब्लेसिंग्स, सबके ऋचा ब्लेसिंग्स मैम, है लेकिन टीचर यस, का. बट एक टीचर का ब्लेसिंग भी होना उतना ज़रूरी है, राइट, ठीक है? राइट, राइट. तो यस ट्रूली, अगर आपका जो पर्टिकुलर प्लेनेट आपको लगता है कि ये खराब है, उस प्लेनेट के साथ जुड़े हुए लोगों को हम्म. तुम रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो ना, वो प्लेनेट तुम्हारा कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता। Wow, this is दिस nice इज़ मतलब hack. This is a सीरियसली, hack of the system. यस, Very nice एवरी idea. प्लैनेट्स कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं। Right. उसके एक जीव कारक होता है हाँ. और एक अजीव कारक होता है। Wow. जैसे राहु, हाँ. ओके, अभी जैसे हमने देखा तो तुम्हारी राहु की महादशा चल रही है। हाँ. तो राहु जो है, अगर जीव कारक में तुम देखते हो हम्म. तो तुम्हारे दादा-दादी है, हाँ. ठीक है? केतु इज़ योर नाना-नानी, Okay. ओके, मार्स इज़ योर ब्रदर। अगर Okay. फीमेल की चार्ट है तो हस्बैंड भी, ब्रदर भी, Okay. ऐसे। एंड अगर उनको जैसे मैं दादा दादी को सर्व करता हूँ तो आई विल गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम यस, राहु. राहु, करेक्ट। राइट, यस, यू आर गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम द राहु। राइट, सो राइट. हर प्लेनेट को हमें ना मॉडर्न बट तरीके से हाउ गुड इट इज ना, लाइक द यस, यस, सोसाइटी का बॉन्ड बनाने के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है ये. ट्रू, ट्रू, वेरी नाइस, वेरी ट्रू। नाइस. ठीक है सर. सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड आई विश अ लॉट ऑफ लक टू यू. I wish a lot of happiness to you, and I want you to go ahead and serve as many as people as you want and gain the fame, name, money that in your life. And मैं अपना चार्ट लेके आ श्योर, 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 रहा हूँ. श्योर। मोस्ट Thank you very वेलकम। much, sir. It was ऑलराइट very, डियर। very nice यस, meeting यस। you. And for all my viewers, you can description में सारी details दी हुई हैं धर्मेश सर के बारे में. उनका उनके Instagram handles and उनके social handles सारे present है. आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे एडवाइस लेना चाहते हैं, उनसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स ऐसा पढ़ाते हैं जैसा आप इमेजिन नहीं कर सकते. अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए व्हाट धर्मेश संघानी हैज टू ऑफर यू. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. एनसर्कल योरसेल्फ इन आर्टिक सर्कल. मेरा नाम है मयंक राय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.